बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग कड़ी पकोड़ा बनाएंगे और कड़ी हम लोग बग़ैर लस्सी के, बग़ैर दही के और बग़ैर टाटरी के आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में जो हम लोगों ने सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। उससे आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। ना आप लोगों को दही डालने की झंझट है, ना लस्सी की और ना ही टाटरी की। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, ताकि मैं इसी तरह से मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो चलिए आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पकोड़ा बना लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है। इसमें आप लोगों ने 1 कप बेसन ऐड कर देना है। अब इसमें आप लोगों ने प्याज ऐड कर दें। तो मैंने हाफ कप स्लाइस किए हुए यहाँ पे प्याज ऐड किए हैं। और यहाँ पे मेरे पास हाफ कप ही आलू हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, आलू को मैंने किस तरीके से चॉप किया, आप लोग देखें। अब इसमें आप लोगों ने 2 टेबलस्पून धनिया पत्ता ऐड कर देना है। धनिया को क्रश करके तब इसके अंदर ऐड करना है। 2 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें, उसको भी चॉप कर लें। 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड कर दें चॉप करके। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून चाट का मसाला। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। हाफ टी स्पून अजवाइन। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून धनिया, साबुत धनिया। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा सोडा। तो गाइस, सोडा हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बने। अब इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें इतना आप लोगों ने पानी डालना है कि ये अच्छे तरीके से सारा मिक्सचर कंबाइन हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पानी ऐड करें। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पानी शुरू में ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि एक बहुत अच्छा सा बैटर बन जाए। याद रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो। तो ये देखिए, इतना आप लोगों ने रखना है। तो इसमें मैंने तकरीबन हाफ कप के बराबर पानी ऐड किया है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब बारी आती है पकौड़ों को फ्राई करने की। तो अब बारी आती है फ्राई करने की। तो ये देखिए, हाथ की मदद से ही आप लोग इसको इस तरीके से फ्राई कर लें। ये देखें, तो देख सकते हैं हम लोगों ने इतना थोड़ा पानी डाला था कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी ना हो। और ये देखें, हाथ की मदद से कितनी आसानी से ये हम लोग डाल रहे हैं। ये देखें, तो गाइस, आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे पकोड़ों को फ्राई करना है। तो ये देखिए, तकरीबन आप लोगों को 6 से 7 मिनट लगेंगे पकोड़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करने में। 1 से 2 मिनट आप लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, ठीक है। 3 मिनट के बाद आप लोग इसके साइड चेंज कर दें। गैस, सोडा डालना ज़रूरी है। सोडा डालने से जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा फूले फूले फ्लफ़ी से बनेंगे। तो आप लोगों ने ये मस्ट ऐड करना है। तो ये देखिए, बहुत एहतियात से आप लोग इसकी साइड चेंज कर दें। और साइड चेंज करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएं। जब 7 से 8 मिनट हो जाए और इसमें बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, सो इट मीन्स कि ये रेडी है। अब आप लोग इसको निकाल लें। तो ये देखिए, इसमें बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो ये मैंने निकाल लिए। तो गाइज़, यहाँ पे हमारी कड़ी का एक स्टेप हो चुका है कंप्लीट। अब बारी आती है इसके सेकंड स्टेप की। तो ये देखिए, ये पकोड़े बिल्कुल बनके यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं।
बहुत ही मज़ेदार पकोड़े यहाँ पे बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखिए, एक बाउल ले लें, इसमें आप लोगों ने हाफ कप बेसन ऐड कर देना। अब इसमें आप लोगों ने पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड किया है बेसन के अंदर। हाफ कप बेसन था और 1 कप पानी। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से विस्क की मदद से चला लेना है। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये जो मिक्सचर है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। अब जब एक दफ़ा आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो इसके अंदर आप लोग और पानी ऐड करें। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर और पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो अब आप लोगों ने इसको इस तरीके से दोबारा से चला लेना है। अब इसमें कलर के लिए मैं डालूँगी हल्दी। तो हल्दी मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है, आप लोग ज़र्दे का कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो 1/8 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। हल्दी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखिए, अब इसको रख दें साइड में और आप लोग एक कढ़ाई ले लें, इसमें हाफ कप ऑयल ले लें और इसमें आप लोगों ने चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देना है। तो गाइस यहाँ पे हाफ कप प्याज है, आप लोगों ने इसको सौटे करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट तक आप इसको सौटे करें। उसके बाद आप लोगों ने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अगेन अच्छे तरीके से ऑयल में सौटे करें। पेस्ट ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर देना है ऑयल में। उसके बाद आप कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 से 2 इसके अंदर लौंग ऐड कर दें। अब इसमें आप लोगों ने हाफ कप टमाटर ऐड कर देने। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अगेन अच्छे तरीके से आप लोग मिक्स करें और गाइस टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाएं। अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून क्रश करके हरी मिर्ची ऐड कर देनी है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, हाफ टेबलस्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें नमक ऐड कर दें। अब इसमें आप लोगों ने हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें डालनी है, हाफ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ये सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखिए, इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो गाइस अब हम लोगों ने ये लस्सी तैयार की थी बेसन के साथ, अब आप लोग इस स्टेज पे ये ऐड कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर करके आप लोगों ने ऐड करना है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग 1.5 लीटर पानी और ऐड करेंगे। तो टोटल मिला के हम लोगों ने इसके अंदर लस्सी में और अब 2.5 लीटर पानी ऐड किए। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, पानी की मेजरमेंट का। अब ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसमें आप लोगों ने 3 बड़े बड़े लेमन का जूस ऐड कर देना। और इसमें और सेकंड इंग्रेडिएंट है 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर। तो ये 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं इस रेसिपी के, जिससे आप लोगों की रेसिपी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी दही और लस्सी के बग़ैर।
गाइस ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। अब ये 2 इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप लोग मिक्स कर लें। और ये देखिए फ्लेम आप लोगों ने यहाँ पे मीडियम हाई रखना है। तो ये देखिए इसमें बहुत अच्छे तरीके से उबाला आ चुका है। ये देखें। अब इसके ऊपर गार्निश कर दें 2 से 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। और अब बारी आती है तड़के की। तो आप लोगों ने ऑयल में 2 से 3 जिसमें साबुत हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सूखी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें। अब 1 से 2 मिनट तक आप लोग इस तड़के को कर लें। आप लोगों ने जलाना नहीं है। अब इसके अंदर आप लोग तड़का ऐड कर दें। तो ये हमारा तड़का बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है। ख्याल रखिएगा कि जब आप लोग इसको तड़का बना रहे हैं तो आप लोगों ने इसको फ्लेम हाई पे नहीं बनाना, वरना ये जल जाएगा। अब अगेन इसके ऊपर 1 टेबलस्पून धनिया ऐड कर दें। तो गाइस हम लोग पकोड़ों को उबलते हुए कड़ी में नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पकोड़ों में जो है वो सोडा ऐड किया था। क्योंकि अगर हम लोग इसको उबलते हुए कड़ी में ऐड कर देंगे तो जो पकोड़े हैं वो उससे टूट जाएंगे, टूटने का डर होगा। तो आप लोगों ने पकोड़े बिल्कुल एंड पे ऐड करने हैं, जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो गाइस पकोड़े ऐड करने से पहले मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ऐड की हैं, वो आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है। अब पकोड़े डालने के बाद इसको ढक के रखते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि पकोड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करने आप लोगों ने, ठीक है। तो ये देखिए गाइस अब बारी आती है डिश आउट करने की। तो ये रही जी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार हमारी कड़ी बग़ैर लस्सी के, बग़ैर दही के और बग़ैर किसी टाटरी के बन के तैयार है, जिसको हम लोगों ने सिर्फ 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट लीमू और आमचूर पाउडर से बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।